अमावस्या की रात थी। शमशान घाट पर जलती चिताओं की आग हवा के साथ ऐसे नाच रही थी जैसे मौत खुद तांडव कर रही हो। चारों तरफ सन्नाटा था, बस जलती लकड़ियों की आवाज और धुएं की बदबू। उसी शमशान के बीचों बीच एक अघोरी बैठा था, जटाओं में फूलों की माला, पूरे शरीर पर राख और आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। उसके सामने रोहित शिंदे आंखें बंद किए मंत्र जप रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी उसके पीछे से एक साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। लंबे काले बाल, ढका हुआ चेहरा और ठंडी हवा के साथ आती अजीब सी सिहरन। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो थी कर्ण पिशाचिनी। अघोरी के इशारे पर रोहित ने कांपते हाथों से हड्डियों की बनी माला उसके गले में पहनाई। तभी एक भयानक लेकिन आकर्षक आवाज उसके कानों में गूंजी। कर्ण पिशाचिनी ने कहा कि वो उसकी बन जाएगी, लेकिन बदले में 3 वचन चाहिए। पहला, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। दूसरा, पत्नी की तरह सिर्फ उसी को स्वीकार करेगा। और तीसरा, उसे कभी अनसुना नहीं करेगा। लालच में अंधा रोहित बिना सोचे तीनों वचन दे देता है। उसी पल कर्ण पिशाचिनी ने एक रहस्यमयी माला प्रकट कर उसके गले में डाल दी और कहा, अब मैं तुम्हारी हूं, मरते दम तक। रोहित महाराष्ट्र के ठाणे जिले का एक साधारण टैक्सी ड्राइवर था। पत्नी नेहा, बच्चा और एक सामान्य सी जिंदगी। लेकिन गरीबी, कर्ज और बच्चे की स्कूल फीस ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसे लगता था कि इस जिंदगी में कुछ भी खास नहीं है। उसी लालच ने उसे उस अघोरी तक पहुंचाया और वहीं से उसकी बर्बादी की शुरुआत हो गई। सिद्धि के बाद रोहित की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो ऐसी बातें बताने लगा जो किसी को नहीं पता होती थीं। नेताओं के राज, आने वाली मौतें और बड़े फैसले। लोग उसे अंतर्ज्ञानी बाबा कहने लगे। उसके घर में पैसे आने लगे, बड़े लोग उसके दरबार में सिर झुकाने लगे। लेकिन इसके साथ ही उसके अंदर की इंसानियत मरने लगी। रोहित शराब पीने लगा, मांस खाने लगा और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। उसने घर से मंदिर हटवा दिया,